नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे, रिटायर्ड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े मामलों में बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आज जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है उत्तराखंड राज्य में उद्यान घोटाला। इस घोटाले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच रोकने की उत्तराखंड सरकार की अपील को खारिज करने का फैसला दिया गया है। और यह फैसला जैसे ही मीडिया की सुर्खियों में आया तो एक और जहां भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के हौसले पस्त हैं और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के हौसले बुलंद हैं। इस पूरे मामले में जो हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के जो फैसला दिया गया था, उस फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, एसएलपी दाखिल करी और उसके बाद यह फैसला आया है। इस पूरे मामले में घोटाले का पूरी डिटेल से आप सबके सामने रखने से पूर्व मैं आज बताना चाहता हूं कि हाईकोर्ट में वो जनहित याचिका लगाने वाले रानीखेत निवासी सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती और गोपाल उप्रेती जी थे। और इन्हीं में से जो प्रमुख दीपक करगेती जी हैं, उनसे आज इस पूरे फैसला आने के बाद मैंने जो उन्हें बधाई देते हुए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम में खुलकर उनका साथ देने का जो आश्वासन उनको दिया, उस पर उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुहिम को जारी रखते हुए अभी अन्य विभागों में भी जो तमाम भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा और इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। तो सबसे पहले इस पूरे मामले में डिटेल से अपनी बात आप सबके साथ साझा करने से पूर्व मैं दिखाना चाहूँगा आपको इस पूरे जो जनहित याचिका लगाने वाले इन दो सज्जनों में से दीपक करगेती जी को आप देखें। दीपक करगेती जी जिनसे आज मेरी बात हुई, उन्हें उनकी तस्वीर आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये दीपक करगेती जी वही शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में धैर्य के साथ पूरा स्टैंड लिया, और इनके द्वारा अगर धैर्य के साथ स्टैंड नहीं लिया गया होता तो इस घोटाले में जो लिप्त हैं उन्होंने इसको रफा दफा और करने की लिपापोती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और हर तरफ से इसको दबाने की कोशिश की गई थी। लेकिन करगेती ने एक साहस का परिचय देते हुए इस पूरे घोटाले में जब चारों ओर इसको रफा दफा करने के लिए अब सब अपने अपनी निष्ठा से जोर लगाए हुए थे, इस जोर आजमाइश के बीच में इस पूरे मामले को लेकर आमरण अनशन तक किया और आमरण अनशन करने के साथ ही सभी जो इससे उद्यान के घोटालों से के बारे में जो जानकार लोग थे और जो काश्तकार थे, कृषक थे, उन सब बागवानी करने वाले थे, उन सब का सहयोग और उनको सबको साथ लेते हुए जिस ढंग से इसमें स्टैंड लिया, उसी का नतीजा
ये सामने हम सबके सामने आया। यह जीत भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सबकी जीत है, क्योंकि इस राज्य में ऐसा माहौल हो गया है कि भ्रष्टाचार और नियम कानूनों की अनदेखी के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को जितने दबाया गया है उससे सब हतोत्साहित थे। ये फैसला आने से सबको एक उम्मीद जगी है और सब में एक उत्साह का संचार हुआ है। तो 14 सितंबर 2022 को ये करगिल के आमरण अनशन के बाद उद्यान निदेशक एच.एस. बवेजा के विरुद्ध जांच के आदेश दिए गए थे सचिव उद्यान द्वारा, और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन 3 माह के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई। तो और इस पूरी याचिका में आरोप लगाया गया कि निदेशक ने 4 अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल आयोजित किए गए और उनमें भारत सरकार से मिले बजट में से 2.5 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया। 77,000 कीवी पौधों को बाजार भाव से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदकर सरकार को नुकसान पहुंचाया, जिसमें से 20% पौध भी जिंदा नहीं है। खाद खरीद में भी घोटाला हुआ। अदरक व हल्दी बीज में भी 2 गुने से अधिक दाम पर खरीदी गई, जबकि काश्तकारों को बाजार में सस्ता बीज मिला। तो इस ढंग के जो इशू थे, इन इशू में जो घोटाला हुआ, घपले हुए, इन घपलों को इन लोगों ने आरटीआई के जरिए और काश्तकारों द्वारा जो शिकायतें की गई उन शिकायतों और अपने निजी सोर्सों द्वारा सबको संकलित करके पूरा इसमें एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करी, और याचिका में निदेशक के विरुद्ध प्रशासनिक व वित्तीय घपलों की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की गई थी। और हाईकोर्ट द्वारा इस पूरे मामले में को सही माना गया और सीबीआई से जांच भी आरंभ करवाई थी, और उसमें कई नेताओं, बड़े उच्च नेताओं के भी नाम जैसे उजागर होने लगे। तो बखलाहट में सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एसएलपी दाखिल करी और इस सीबीआई की जांच को रुकवाने के लिए सरकार का कहना था कि हमारी एसआईटी हमने गठित कर रखी है। लेकिन सरकार बहुत अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सीबीआई जांच रोकने की इस अपील को खारिज कर दिया। और जैसे ही ये समाचारों की सुर्खियों में आया, तो आम जनमानस की जानकारी में जैसे ही आया कि अरे इसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा इस सीबीआई की जांच रोकने के लिए अपील दाखिल करी थी, तो हर कोई आम जनमानस इस बात को लेकर सरकार की ओर उंगली लगाने लगा कि आखिर वजह क्या है। क्या कहीं सरकार तो इन्वॉल्व नहीं थी इसमें? सरकार इस मामले को, घोटाले को के में लिप्त लोगों को सख्त से सख्त सजा देने के बजाय उनको संरक्षण दे रही है क्या? ये आम जनमानस के निशाने पर सरकार आ गई। और जो सरकार ये दावे करते आती थी कि इसमें जो दावे करते आ रही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस के दावे करते आई थी, उससे यह साफ हो गया कि सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया और हर किसी को ये साफ तौर पर पता चल गया कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार की असलियत क्या है। तो आगे इस पूरे मामले में जो भी संकलन इन लोगों ने किया है उन सब को आप सबके सामने डिटेल से रखते आऊँगा। आज तो विशेष रूप से मैं इस पूरे मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ये दीपक करगेती लोगों ने जो इस पूरे मामले में जिस ढंग से तमाम उतार चढ़ाव के बाद जो स्टैंड लिया और आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसके लिए उनको पुनः बधाई देते हुए मैंने उनसे करगेती जी से बात करी और उनको यह आश्वस्त किया कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में हम तन मन धन के साथ उनके साथ हैं।
और हम इसमें से उनका सहयोग करने वाले और लोगों से भी मेरी बात हुई। तो राजेंद्र साहब, ये कुकसाल जी हैं वगैरह, इन लोगों से बातचीत हुई और सब लोगों ने एक संकल्प लिया है कि ये भ्रष्टाचार की मुहिम को व्यापक रूप दिया जाएगा और अन्य विभागों में भी, अन्य जगह स्तर पर भी, जहाँ पर भी जो भी ये घोटाले हो रहे हैं उनका भी पर्दाफाश किया जाएगा। तो आगे हम इस मुहिम को जारी रखते हुए जो भी इस पूरे मामले में नया डेवलपमेंट होगा उसको आप सबके साथ साझा करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।